हाय एवरीवन, माय नेम इज अल्फ्रेड ब्रार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की ऑर्डर बुक। सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 959 पे यहाँ पर मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया 345.60 के प्राइस पे। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, मेरा यहाँ पर आज के ट्रेड के लिए माइंडसेट क्या था। दोनों साइड का मैं यहाँ पर मेरा व्यू था। बैंक निफ्टी में यहाँ पर हमको खाना फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। फ्लैट ऊपर होने के बाद यहाँ पर पहले ही अगर 5 मिनट की कैंडल देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 220 पॉइंट्स के आसपास की कैंडल थी, ठीक है। 235 पॉइंट्स के आसपास की कैंडल थी। एंड इसने मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल था 45,113 का, 45,113 का मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था। क्या अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे लाइक खाना क्लोजिंग वगैरह देता है तो डाउन साइड के लिए एक अच्छे खासे टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। टारगेट्स अच्छे खासे क्यों देखने को मिल सकते हैं? सबसे पहले ये भी समझिए कि सारा ये जोन यहाँ पर खाना खाली पड़ा है। यहाँ पर अगर हमको कोई हॉल्ट वगैरह देखने को मिल रहा है तो पहला लेवल ये 44,000 के आसपास का ये एक हॉल्ट हमको देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट अराउंड 44,724 के, सॉरी 44,862 के लेवल के आसपास का एक हॉल्ट है। सो यहाँ से काफ़ी एक 250 से 300 पॉइंट्स का मैं फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था। बट बैंक निफ्टी ने पहली कैंडल में ही यहाँ पर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देखने को हमको मिली। सो ऑब्वियस सी बात है, पहली की कैंडल ऑब्वियस सी बात है, वॉलेटिलिटी रहती है पहले 5-10 मिनट। सो यहाँ पर मैंने वेट करना सही समझा। यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ये वाली जब ये 9:35 हुए थे, यहाँ पर मेरा सिंपल सा व्यू था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से पुल बैक मारता है एंड जब ये दोबारा अगर लो ब्रेक कर देगा तो मैं तुरंत अपनी फुल साइड की पोजीशन बना लूँगा, छोटे से जो भी ये ब्रेकआउट वाली या जो भी ये प्रीवियस कैंडल रहेगी उसी के स्टॉप लॉस के साथ। एंड यहाँ पर मुझे चांसेस थे, जब ये कैंडल यहाँ पर बन रही थी यहाँ पर मुझे चांसेस थे कि अब ये लाइक मेरी वॉच लिस्ट वगैरह सभी सेट थी। जब इस लेवल के आसपास आया तो यहाँ पर मैं अपने ट्रेड डाउन साइड का ट्रिगर करने के लिए रेडी था। बट एक ही दम से लास्ट के कुछ 1-1.5 मिनट के अंदर ये खाना इसने डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हमको देखने को मिला। ओपनिंग प्राइस के आसपास ही इसने क्लोजिंग हमको देखने को मिली। अभी देखिए मोस्टली केसेस में अब ऐसा क्या होता है, जब पहली कोई भी एक 250-300 पॉइंट की अगर ऐसी कैंडल बन जाती है और वो भी अगर स्टार्टिंग में, तो मोस्टली चांसेस यही रहते हैं कि पहला हाफ मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत साइडवेज रहेगा। अगर देखिए डाउन साइड में कैंडल बनी है तो मोस्टली चांसेस यही रहते हैं कि पहला हाफ यहाँ पर साइडवेज रहेगा। अदरवाइज मार्केट धीरे 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 ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मोस्टली केसेस में यही चीज़ होती है। सो उसके बाद यहाँ पर मेरा अपसाइड के लिए व्यू कब चेंज हुआ, जब इसने ये 200 ईएमए एंड 50 ईएमए का एक साथ ब्रेकआउट दिया। एंड ये स्ट्रेटजी अगर आपको याद होगी तो ये स्ट्रेटजी मैं काफ़ी अभी दिनों से फॉलो करता आ रहा हूँ। एंड ये स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डेफिनेटली एक बार इसको एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। एक ही दिन में अगर आप सोचो कि पहली बार में ये स्ट्रेटजी काम आ जाएगी, नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जब आप इसको देखोगे समझोगे आपको पता लगा कि हाँ यार, जब ये लाइक यहाँ पर कंसोलिडेट करता है उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट आता है। जब 300-400 के बाद फिर ये ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पर फेकआउट ज़्यादा होते हैं। तो जब आप चीज़ों को देखोगे, थोड़ा बहुत 3-4 महीने थोड़ा बहुत टाइम बिताओगे, सारा दिन जब आप 50 EMA 200 EMA को देखो कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है इस लेवल के आसपास, सो डेफिनेटली वहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज़ों पर या उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे आपकी पकड़ ज़्यादा बन पाएगी। क्योंकि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को मैं इंट्राडे के लिए अगर स्विंग भी अगर मैं करता हूँ तो उसके लिए भी मैं इसको यूज़ करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर या 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, 4 आवर, हाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं इसको 50 एंड 200 EMA को वॉच आउट करता हूँ। ओके। सो अगर आप देखोगे तो उसके वही चीज़ यहाँ पर, जो चीज़ मैंने उस दिन बताई थी वो चीज़ यहाँ पर फिर से आ जाती है। हमको ये देखना है ब्रेकआउट में कि ये ट्रेड, ये अपनी मार्केट या अपना स्टॉक आ कहाँ से रहा है। ये ऑलरेडी अगर आप यहाँ से देखोगे तो वन वे यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, ये वाली कैंडल पे 9:45 वाली कैंडल पे इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। बट अगर आप ये देखोगे तो यही कैंडल एक तो 250 पॉइंट्स के आसपास की बनी थी एंड ये ऑलरेडी 400 पॉइंट्स का मूव देकर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट के अंदर हमको बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट्स का मूव देखने को मिल रहा है, वो भी वन वे। सिर्फ और सिर्फ एक काइंड ऑफ रेड कैंडल बनी है, अदरवाइज यहाँ पर बाकी सारी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स का हमको फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है, 50 EMA का ब्रेकआउट हो या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, वहाँ पर हाई चांसेस यही है कि अगर आप सोचो कि इसने क्लोजिंग तो 50 EMA के ऊपर या अपना रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग तो दे दी है, जब नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी मैं अपनी एंट्री बना लूँगा। बट इन केसेस में हाईली प्रोबेबिलिटी यही है कि आपके वहाँ पर स्टॉप लॉस सेट होंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे भाई ये देखो, मैंने ये चीज़ें बहुत बार बताई हैं, ऑलरेडी ये देखो 405 का मूव देकर आ रहा है। जिन लोगों ने यहाँ बाइंग किया है, ऑब्वियस सी बात है पहले उनको एक बार प्रॉफिट वगैरह यहाँ पर बुक तो करने दो, जैसे यहाँ पर हुआ है। एक बार जब प्रॉफिट वगैरह बुक करेंगे, जब यहाँ पर फ्रेश बाइंग आएगी, हमको उनके साथ यहाँ पर एंट्री बनानी है। एंड सेम चीज़ यहाँ पर भी मैंने की। यहाँ पर मैंने पुल बैक का वेट किया, जब ये थोड़ा बहुत यहाँ पर एक यहाँ पर टाइम वगैरह बना रहा था, काइंड ऑफ एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा था।
फुल बैक भी इसको हम बोल सकते हैं, बेस भी खाना बोल सकते हैं। एक यहाँ पर अप मूव दिया, ब्रेकआउट देखने को मिला, ब्रेकआउट के बाद जब ये इसने यहाँ पर पुल बैक मारा, ये वो कैंडल थी 955 वाली, ये वो कैंडल थी जब मैंने अपनी पोजीशन बनाई, सेम 9000 क्वांटिटी थी। हाँ, ये 955 वाली कैंडल थी। अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊं, सो 959 पे मैंने लिमिट ऑर्डर बुक सेट किया था, 345.60 के लेवल के आसपास मेरी एंट्री यहाँ पर ट्रिगर हुई। एंट्री बनाते ही जो ये ट्रेड भागा है, जो ये मेरे फेवर में भागा है, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, मेरा जो पहला हॉल्ट था वो था यहाँ पर 45,640 का। अब अभी आप लोग सोचोगे कि मुझे कैसे पता था कि 250 से 300 पॉइंट या 400 पॉइंट ये मेरी एंट्री के बाद भागा गया। देखिए, ये किसी को भी नहीं पता होता है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं हर बार स्टॉप लॉसेस ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर जब 45,640 के लेवल के आसपास मैं सोच रहा था, इस लेवल के आसपास आएगा, मैं पोजीशन बुक करने की कोशिश करूँगा। एंड ये लेवल मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था। काइंड ऑफ ये एक स्ट्रॉन्ग हॉल्ट लेवल है। बट अगर आप ये कैंडल देखोगे ना, इस कैंडल में एक बार भी ये स्टॉक यहाँ पर नीचे नहीं है, ये वन वे यहाँ पर चलता ही गया। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मैं फिर स्टॉप लॉस अपना ट्रेड करता गया। जब मैंने ये कैंडल देखी तो काफ़ी बड़ी ये कैंडल बनी थी। एंड इस कैंडल में अगर पॉइंट्स देखने को मिले तो ऑलमोस्ट ये 270, 260 से 270 पॉइंट की कैंडल बनी है। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम लाइक एस्टीमेट हमको लग जाता है, हमको पता है कि यार बायर्स अभी मार्केट में बहुत स्ट्रांग है। तो पहले ये 400 पॉइंट का मूव देकर आया, उसके बाद यहाँ पर एक बार यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग किया है वो उन्होंने एक बार प्रॉफिट बुकिंग किया, यहाँ पर भी फ्रेश बाइंग आई है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर वॉल्यूम्स स्ट्रांग है, इसीलिए यहाँ पर मैं ट्रेड में बना रहा। एंड पोजीशन जब मैंने बुक की थी वो की थी मैंने इस लेवल के आसपास। तो अगर आप ये लेवल देखोगे, ऑलमोस्ट अराउंड ये लेवल बन रहा था, हाँ, 45,866 के लेवल के आसपास का, 45,860, 45,870 के लेवल के आसपास का, यह 20 से 30 पॉइंट्स का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, खाना फॉल्ट था। हॉल्ट क्यों था? क्योंकि अगर आप ये देखोगे, मल्टीपल टाइम्स इस लेवल से भी बैंक निफ्टी ने खाना रिजेक्शन फेस किया है। एक सेकंड में ये लेवल मार्क करता हूँ। समथिंग अराउंड यहाँ बन रहा है ये लेवल, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, काफ़ी कुछ इस लेवल के आसपास हुआ है। यहाँ पर खाना फेक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पर खाना अक्यूमुलेट हुआ है, बेस बनाने की कोशिश की है, रिजेक्शन फेस हुआ है, ब्रेकडाउन बाद में हमको देखने को मिला। उसके बाद फिर यहाँ पर खाना एक फेक ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला, ब्रेकआउट, फिर खाना मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन, फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला। सो काफ़ी चीज़ें इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास हुई हैं। सो यहाँ पर फिर मैं खाना एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैंक निफ्टी ने अभी जितना मूव हो और जितनी अपसाइड की रैली आनी थी वो आ चुकी है, कि इस पर्टिकुलर लेवल से मैं रिजेक्शन फेस कर रहा था, रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था। सो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर मैंने 10-20 वाली कैंडल में शायद, हाँ, मैंने अपनी पोजीशन बुक कर ली। सॉरी, 10-30 वाली कैंडल जो भी ये थी, 10-25, 10-30 वाली कैंडल, हाँ, ये वाली कैंडल में वही सही है, 10-25 वाली कैंडल में मैंने अपनी पोजीशन को बुक करना सही समझा। ट्रेड अगर मैं आपको बताऊं तो ये 7 से 764 का इसने हाई लगाया था। अगर मैं आपको इसका ऑप्शन चार्ट दिखाऊं तो, एक सेकेंड, अगर मैं इसका चार्ट ओपन करूं तो इसने 764 के आसपास का हाई लगाया था, बट मैंने उसके बाद वो ट्रेड थोड़ा बहुत यहाँ पर होल्ड किया। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर 10:16 पे इसने 764 का यहाँ पर हाई लगाया था, बट यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस खाना थोड़ा बहुत ट्रेल कर रहा था। सो इस पर्टिकुलर यहाँ पर 10:27 पे मैं अपनी पोजीशन से निकल गया था। एक सेकंड, हाँ, 10:27 पे मैं अपनी पोजीशन से यहाँ पर निकल गया था। सो एक यहाँ पर ये 33 लाख के आसपास का प्रॉफिट है। प्रॉफिट को मत देखिए, माइंडसेट देखिए कि क्या क्या मैंने यहाँ पर चीज़ें लाइक देखी थी। इन चीज़ों पर अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको इससे कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कुछ सीखने को मिला हो तो डेफिनेटली वीडियो को थम्स अप, लाइक ज़रूर करना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी कैसी लगी, एंड एक प्यारा सा कमेंट डेफिनेटली ज़रूर करना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।